जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर स्टडी सर्किल पर। हम लोग स्टैटिक जीके को टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे। उसमें भी हम लोग लाइन बाय लाइन उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग शुरुआत करते हैं आज एक और नई टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है विटामिन और रोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक ये क्या होता है? एचआईवी जो वायरस होता है, ये इसी बीमारी के कारण, बीमारी का क्या नाम हो गया? एड्स। ठीक है, एड्स का जो वायरस होता है उसको बोला जाता है एचआईवी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट उसको बोला जाता है। एलिसा टेस्ट के द्वारा एड्स का पता चलता है। डीपीटी। ठीक है, डीपीटी। इसमें पूछ रहा है पी किसको कहा जाता है? तो डी से डिप्थीरिया होता है, पी से पर्टुसिस होता है जिसको काली खांसी बोला जाता है। ठीक है, और टी से क्या होता है? टिटेनस। ठीक है, तो डीपीटी ये 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लगता है। चलिए अगला प्रश्न है। एंटीबायोटिक के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है, दवा का क्या नाम है? एजिथ्रोमाइसिन। ये क्या है? एक एंटीबायोटिक दवा है। चलिए, जितने भी एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले या जनित जो रोग होते हैं उसी के काम आती है, उसको रोकने के काम आती है। अब अस्थमा क्या है? अस्थमा जो है ये जल जनित तो रोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जल जनित जो रोग हैं तो मेनली दो होते हैं, एक हैजा एक टाइफाइड। ठीक है, अस्थमा में होता क्या है? इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अस्थमा या इसी को दमा भी बोला जाता है। ठीक है, अस्थमा या दमा। अगला प्रश्न है, दाद क्या है? तो दाद एक क्या होता है? कवक होता है, फंगल इन्फेक्शन बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अस्थमा ग्रस्त ग्रसित जो व्यक्ति है क्या वो नेत्रदान कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। अस्थमा है, डायबिटीज या मधुमेह बोलते हैं, या ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है तो वो भी नेत्रदान कर सकता है। अब पानी में पाया जाने वाला प्रदूषक है, प्रदूषक का क्या नाम है? मिथाइल मरकरी। यानी किसी भी, अगर पानी में प्रदूषित है, उसमें मरकरी पाया जा रहा है, तो उसमें उससे कौन सा रोग होता है? तो मिनीमाटा। ठीक है, कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? कवक से होता है। डार्ट्स एक उपचार है, ये किस के रोगियों का उपचार है? तो ये टीबी या क्षय रोग के रोगियों का उपचार है, डार्ट्स बोला जाता है इसको। एंटीबायोटिक दवाओं का पितामह किसे कहा जाता है, या एंटीबायोटिक दवाओं का पिता किसे कहा जाता है? सलमैन बैक्समैन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स जो है ये किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी होता है? तो बायोटिक्स में ही बैक्टीरिया छुपा है। ठीक है, तो ये केवल बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकता है। ठीक है, एजिन एंजियोप्लास्टी। ठीक है, एंजियोप्लास्टी द्वारा किस रोग का इलाज किया जाता है? तो ये हृदय रोग का इलाज किया जाता है, किसके द्वारा? एंजियोप्लास्टी के द्वारा। एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक क्या होता है? तो ये दर्द निवारक जितने भी दवाएं हैं इनको बोला जाता है एनाल्जेसिक। प्रोमिथेजीन। ठीक है, क्या लिखा है? प्रोमिथेजीन। ये एक प्रकार का दवा है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? एंटी हिस्टामाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। डाइजेपाम क्या है? एक दवा है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एंटी एंजाइटी के ड्रग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चमड़े की रंगाई के उद्योग में जो कार्य करने वाले मजदूर होते हैं, इनमें कौन सा रोग का खतरा बना रहता है? तो इनको त्वचा रोग का खतरा खतरा रहता है। ठीक है, जो भी चमड़े की रंगाई का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का लक्षण क्या होता है? इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, हे फीवर ये किस चीज का संकेत संकेत है? तो ये एलर्जी के कारण होता है हे फीवर। इसमें क्या क्या होता है? इसको परागत ज्वर भी कहा जाता है। और एलर्जी में होता क्या क्या है? तो नाक में खुजली होती है, आंख से पानी आता है, छींक बार बार आती है, तो ये सब एलर्जी के लक्षण हैं। और इसी को बोला जाता है हे फीवर। ठीक है,
विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बच्चे जो बहुत कम धूप प्राप्त करते हैं वो किस बीमारी से पीड़ित रहते हैं? तो उनको रिकेट्स हो जाता है, उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। और ये 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ही ज्यादातर देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दांतों की सड़न जो है वो कब शुरू होती है? जब मुंह का पीएच मान जो होता है वो 5.3 से कम। अगला प्रश्न है, फ्लोरीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दांतों का क्षय होने लगता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण क्या होता है? तो दांतों का मोटा हो। ये क्या होता है? फ्लोराइड की अधिकता के कारण दांत जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। इंसुलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मधुमेह बीमारी में किया जाता है। इसमें क्या होता है, शरीर जो है जब कम इंसुलिन का श्रावण करता है तो शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है शरीर में। तो उसी के लिए इंसुलिन का लेवल बढ़ाने के लिए इंसुलिन का एक्स्ट्रा डोज दिया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, रोनास साल्क, इन्होंने क्या किया था? पोलियो वैक्सीन के विकास में जो है अपना योगदान दिया था। ठीक है, इसका नेतृत्व किया था। नाम क्या है इनका? जोनास साल्क। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए अगला प्रश्न है, बिडाल परीक्षण। बिडाल परीक्षण आप लोगों ने कभी टाइफाइड का बुखार का चेकअप कराया होगा, तो उसी को बोला जाता है बिडाल परीक्षण। किसके लिए? टाइफाइड के परीक्षण के लिए। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का पहला खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न क्या है, हेपेटाइटिस सी। अभी तक जो है हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस ए का जो है ये टीका खोजा जा चुका है, लेकिन हेपेटाइटिस सी का टीका जो है अभी तक नहीं खोजा जा चुका है। अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की थी? तो ये जोनास एडवर्ड साल्क ने। क्या नाम है इनका? जोनास एडवर्ड साल्क। इन्होंने पोलियो की वैक्सीन की खोज की थी। मलेरिया को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो मलेरिया की दवा होती है कुनैन। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होती है ये? तो ये सिनकोना के जो वृक्ष होता है उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वही सेम चीज लिखा है, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है मलेरिया की दवा। दवा का क्या नाम है? कुनैन। चलिए, बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो है मलेरिया की दवा जो है वो किस वृक्ष से या किससे प्राप्त की जाती है? तो कहाँ से? सिनकोना के वृक्ष से जाती है। अम्लत्व नाशक। ठीक है, ये क्या है? दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। अम्लत्व नाशक जो दवाएं होती हैं उनका उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। आगे हम लोग क्या देखेंगे? अभी तक हम लोग रोग देख रहे थे, और अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रोटीन और विटामिन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसकी कमी से हड्डियां कमजोर और दांत खराब हो जाते हैं? तो कैल्शियम की कमी से जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हाथ पैर में बहुत दर्द रहता है जब कैल्शियम की कमी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है? विटामिन बी 1 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है, इसी के नाम से जाना जाता है विटामिन बी 1 को। विटामिन सी क्या है? तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सी होती है? तो विटामिन सी होती है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 3, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। चलिए अगला प्रश्न है, एनीमिया एक घातक बीमारी है जो किसकी कमी के कारण होता है? ये विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है एनीमिया। चलिए अगला प्रश्न है, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 और आयरन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया जो होता है ये तीनों की कमी से होता है, चाहे फोलिक एसिड की कमी हो गई या विटामिन बी 12 की कमी हो गई या आयरन की कमी। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसका उपयोग क्या कहाँ किया जाता है? सामान्य सर्दी के इलाज के लिए किया जाता है विटामिन सी का। चलिए अगला प्रश्न है, आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत कौन क्या है?
तो सबसे ज्यादा आयरन जो होता है वो हरी सब्जियों में पाया जाता है। और राइबोफ्लोविन क्या है? तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम जो है ये है राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है घातक एनीमिया। घातक एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी 12 की कमी से होता है घातक एनीमिया। दालों से हमको सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होता है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो क्या होती है वो दालें होती हैं। अगला प्रश्न है नियासिन। ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियासिन। चलिए अगला प्रश्न है विटामिन बी 12 का एक समृद्ध सोर्स नहीं है? तो सूरज की रोशनी। ठीक है। ऐसा क्यों? सूरज की रोशनी से जो है विटामिन डी पाया जाता है मेनली। ठीक है। तो विटामिन बी 12 का सोर्स जो है सूर्य नहीं है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? पेलाग्रा जो है ये नियासिन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है विटामिन बी को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी के रासायनिक नाम थायमिन के नाम से जाना जाता है विटामिन बी। अगला प्रश्न है नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। और हमारे शरीर में सबसे उच्च दर से जो बनता है वो विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन डी। अगला प्रश्न है विटामिन बी 12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु जो है मौजूद होती है। चलिए अगला प्रश्न है रक्त के थक्के जमने में विटामिन कौन सी होती है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये आपकी होती है विटामिन बी 12। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सी होती है? विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कोयला खदान नहीं, इसका विटामिन बी 12 से कोई रिलेशन नहीं है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है कोबालमिन। कोबालमिन। ठीक है। तो कोबालमिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन बी 12। चलिए अगला प्रश्न है दूध किसका एक खराब स्रोत है? तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो विटामिन सी जो होती है नहीं पाई जाती है। बाकी जो भी विटामिन होती हैं वो सब पाई जाती हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। लेकिन सी नहीं पाया जाता है। ये केवल खट्टे पदार्थों में जैसे आंवला, नींबू इसमें पाया जाता है। चलिए विटामिन सी जो होता है मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक एसिड। कौन सी विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील नहीं? तो तो पहले तो एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं जल। वसा बनता कैसे है? बी सी से बसा, ऐसा लगता है ना? तो लेकिन बी सी जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। और वसा में घुलनशील, अब बी और सी को छोड़ के जितने भी विटामिन बचे हैं ए, डी, ई, के, ये सारे के सारे जो होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब इसके द्वारा आप ये इस प्रश्न का भी जवाब दे सकते हो, बाकी जो भी इससे बनेगा उसका भी दे सकते हो। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? वसा में घुलनशील नहीं है, यानी कि जल में घुलनशील पूछ रहा है, तो या तो बी होगा या तो सी होगा। ठीक है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे यहाँ के लिए। चलिए अगला प्रश्न है रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है खट्टे फलों फलों में जो होता है कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये होता है आपकी विटामिन सी। सबसे प्रचुर मात्रा में खट्टे फलों में पाई जाती है। विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? तो ये होता है आपका स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या होते हैं? कि मसूड़ों से खून आता है। ठीक है। किसकी कमी से? तो विटामिन सी की कमी से। बेरी बेरी रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? तो विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है ये कौन सा होता है? तो ये गाजर में पाया जाता है सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन ए। चलिए अगला प्रश्न है विटामिन ए किससे संबंधित है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है किससे संबंधित है या इसका रासायनिक नाम या इसको और किस नाम से जाना जाता है। ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी।
जेरोफथालमिया विटामिन जो होता है, जेरोफथालमिया क्या है? ये एक रोग है। ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है जीरोफथालमिया। इसमें होता क्या है, कार्निया प्रभावित होता है, आंख सीधे सीधे प्रभावित होती है। इससे कभी कभी जो कार्निया होती है ये अपारदर्शी हो जाती है, जिससे इमेज नहीं बन पाती है। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है आपका रतौंधी रोग। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो बी और सी होती है, जो ये पानी में घुलनशील विटामिन। चलिए अगला प्रश्न है, भाई विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जीरोफथालमिया रोग जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। जिंक का उच्चतम स्रोत कौन सा है? ऑक्टोपस एक जलीय जीव है, जिससे जिंक जो है वो प्रचुर मात्रा में, उच्चतम मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो जब इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा मानव अंग प्रभावित होता है? तो हड्डियां जो होती हैं ये कमजोर हो जाती हैं। रिकेट्स जो होता है ये किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। इसमें हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केले में विटामिन बी जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी जो होता है ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कैल्शियम का अवशोषण अगर पर्याप्त मात्रा में हो रहा है तो हड्डियां जो होंगी वो कमजोर नहीं होंगी कभी भी। चलिए अगला प्रश्न है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन बी और सी होता है पानी में घुलनशील विटामिन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ये है आपका केसिन। चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी एनर्जी को बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।